हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों हम संस्कृत अलंकार कर रहे हैं जो स्टेट टीजीटी पीजीटी या किसी भी स्टेट में आने वाली संस्कृत को हम टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे हैं, जिनमें हमारी पहले हमने संधि की थी, उसके बाद हमने छंद किए और अब हम छंद अलंकार कर रहे हैं। प्ले लिस्ट तैयार है। यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जा के पीछे वाली सभी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि यदि आप पीछे वाली देखोगे तभी आपको आगे जितने भी वीडियो आ रही है या जितने भी टॉपिक है हमारी संस्कृत के वो आ रहे हैं वो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक अच्छे से समझते आप चलोगे वहाँ से। ठीक है। और हमने अनुप्रास अलंकार कर लिया था। अनुप्रास अलंकार के हमने मूल तो दो भेद बताए थे, एक वर्णा अनुप्रास अलंकार, दूसरा शब्द अनुप्रास अलंकार। फिर इसके व्यवहारिक रूप बताए थे अनुप्रास अलंकार के, वो होते हैं हमारे 5 प्रकार के, जिसमें पहला हमारा था छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा था वृत्या अनुप्रास अलंकार, तीसरा हमारा था श्रुत्या अनुप्रास अलंकार, चौथा हमारा था अंत्या अनुप्रास अलंकार और पांचवा हमारा था लाटा अनुप्रास अलंकार। पहले 4 हमारे वर्णा अनुप्रास अलंकार हैं और अंतिम जो हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार है वो एक शब्द अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। उसमें शब्द को देखा जाता है और पहले 4 जो हैं उनमें वर्णों के हिसाब से ये बताया जाता है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है। और फिर हमने उसके बाद यमक अलंकार किया था। यमक अलंकार में वो कहता है कि शब्द जो है वो 2 होते हैं। ठीक है। शब्द तो 2 होते हैं लेकिन उसके अर्थ दोनों जगह पर एक ही होता है। ठीक है। कोई शब्द समान है, एक जैसे है, समान स्वरूप से हैं, दिखाई देने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों जगह पर उनका जो है अर्थ अलग अलग नहीं है, दोनों जगह पर अर्थ भी समान ही है। ठीक है। तो वो क्या था, वो हमारा था यमक अलंकार की पहचान थी, वो सत्यार्थ प्रतिगर्थाया। ठीक है। इस प्रकार से जो हमने उसका लक्षण किया था। और फिर हमने श्लेष अलंकार, हमारा जो तीसरा अलंकार चला हुआ श्लेष अलंकार है, उसमें हमने ये देखा था श्लेष अलंकार में कि शब्द तो एक होता है। नहीं भाई, अभी जो मैंने यमक अलंकार बताया आपको, यमक अलंकार में ये कहा गया है कि शब्द 2 होते हैं। अब जो हमने अनुप्रास अलंकार का भेद किया था, लाटा अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, इसमें कहता है कि शब्द तो 2 होते हैं, 2, और अर्थ एक होता है, अर्थ एक होता है। ठीक है। लाटा अनुप्रास अलंकार में शब्द 2 होते हैं और उसका अर्थ एक ही होता है। लेकिन जो हमने यमक किया था, यमक, इसमें शब्द 2 और अर्थ भी 2 या अधिक, अर्थ भी 2। ठीक है। तो 2 ही करेंगे हम, या फिर आप अधिक भी कर सकते हो, क्योंकि अलंकार में तो सिर्फ 2 ही अर्थ वाले हमसे उदाहरण पूछे जाते हैं और होते भी 2 ही वाले हैं, 3 वाले तो शायद ही देखने को मिलेगा। तो लाटा अनुप्रास में कहता है कि जो शब्द जो होते हैं वो 2 होते हैं और अर्थ एक होता है। और यमक अलंकार में कहता है कि शब्द 2 होते हैं और अर्थ भी 2 होते हैं। ठीक है। ये पहले सब कुछ समझा दिया गया है पहली वाली वीडियो में। यदि आपने वो नहीं देखी तो आप वहां जाकर देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा हमारा श्लेष अलंकार का। और श्लेष अलंकार में हमने श्लेष्टि पदे निकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, यह उसका लक्षण था। ठीक है। श्लेष्टि पदे निकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, श्लेष अलंकार। ठीक है। और इसकी एक ट्रिक भी बताई थी। इसकी ट्रिक है एक अनार, ट्रिक है एक अनार 100 बीमार।
ठीक है, ये एक ट्रिक है। अब ये एक अनार 100 बीमार, ये कैसे? अब जैसे कोई एक अनार है, अनार को खाने वाले आपको बहुत से मिलेंगे। यदि आप किसी को ये पूछोगे कि अनार खाओगे, तो वो आपको ये नहीं कहेगा मैं नहीं खाता, वो कहेगा मैं खाऊंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अनार तो एक है लेकिन बीमार अनेक है। इसका मतलब ये है कि शब्द तो एक है और उसके अर्थ अनेक है। अनार एक अनार 100 बीमार। बीमार का मतलब ये नहीं कि बीमारी से ग्रस्त है। ठीक है, बीमार का मतलब यहाँ पर ये लिया गया है कि आप किसी से अगर ये पूछोगे ना अनार खाओगे, तो वो ये कहेगा कि हाँ मैं अनार खाऊंगा। ठीक है, वो नहीं, ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ ये ट्रिक बना दी गई है एक यहाँ पर। ठीक है, तो एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब ये होता है कि एक शब्द होता है और अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। हमने इसके उदाहरण भी किए थे, और उदाहरण से पहले मैं बता दूं कि इसके हमने आपको भेद बताए थे। इसके 3 भेद, जिसमें एक सभंग था, एक अभंग था, एक उभय था। सभंग का भी हमने उदाहरण कर लिया, अभंग का भी हमने उदाहरण कर लिया है। ठीक है, और जो सभंग है उसके भी फिर 8 भेद बताए हैं। समझ रहे हो? विभक्ति, वर्ण, पद, प्रत्यय, भाषा, लिंग, 6 हो गए। वर्ण विभक्ति वचन, वर्ण विभक्ति वचन, पद, प्रत्यय, प्रकृति, भाषा और लिंग। सभंग जो हमारा सलेश है, सभंग जो हमारा सलेश अलंकार का भेद है, इसके भी फिर 8 भेद हैं। ठीक है, जिनमें हमने पहले बता तो दिया है। पहला होता है वर्ण, फिर विभक्ति, वर्ण विभक्ति वचन। ठीक है, वर्ण हो गया, विभक्ति हो गया, वचन हो गया, पद हो गया, प्रत्यय हो गया, प्रकृति हो गया, भाषा हो गया और लिंग। ठीक है, इस प्रकार से हमने समंग सलेश के जो है भेद देखे थे। और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सभंग सलेश के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सभंग सलेश के कितने भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सलेश अलंकार के भेद, जिसमें एक सभंग था, एक अभंग और उपभय। ठीक है, ये 3 थे। इनके तो कोई भेद है नहीं, लेकिन यहाँ पर सभंग के भी भेद बना दिए गए हैं। वर्ण है, विभक्ति है, वचन है, पद है, प्रत्यय है, प्रकृति है, भाषा है, लिंग है। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 भेद हैं। इनको आपको पता होना चाहिए कि सभंग के कितने भेद हैं, सलेश के कितने भेद हैं। ठीक है, सलेश के 3, अभंग के 8 भेद हैं। तो अब हम, वैसे तो हमने इसका एक उदाहरण कर लिया था, सभंग का भी कर लिया था। सभंग का हमने उदाहरण किया था, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वम वेति बहु साधनता। ठीक है, अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्नय, अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्नय। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक था, इसमें हमने ये भी बताया था कि एक बार आपको पता है, मैं दोबारा से बता देता हूं। हमने जो सभंग का उदाहरण किया था वो था प्रतिकूल ताम उपगते, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता। अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्नय, दिन भर्तुर्भुन्नय प्रतिष्ठय कर सहस्रमपि। ठीक है, ये जो हमने उदाहरण किया था ये सभंग सलेश का था। अब सभंग क्या होता है, सभंग के बारे में बताया था कि जहां पर
उस एक शब्द को तोड़ करके, उस एक शब्द को तोड़ करके जहां पर अर्थों के बारे में बताया जाता है कि दो एक शब्द है और अर्थ अलग अलग है, इसी प्रकार यहाँ जो सबंग है, इसमें जो हमारा सबंग सलेस होने का जो कारण है, जो मैन शब्द है, वो हमारा विधौ है। ठीक है, ये हमने बताया विधा कल, विधौ। अब विधौ को देखा कि विधौ तो है दो प्रकार से बनता है, एक तो विधि का सप्तमी में और एक विधु का सप्तमी में। ठीक है, इसके सप्तमी में भी जो है विधौ बनता है और इसके सप्तमी में भी विधौ बनता है। अब आपने देखा कि शब्द तो विधौ एक है, लेकिन इसको तोड़ करके बताया गया है। इन दोनों में बनता है विधौ सप्तमी में। ठीक है, शब्द एक है लेकिन तोड़ करके बताया है अलग अलग करते। एक का विधि का मतलब यहाँ बताया गया है विधाता या ब्रह्मा, विधु का मतलब यहाँ पर चंद्रमा, औषधराज, ठीक है, या आप डॉक्टर कह सकते हो, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फिर हमने किया था अभंग सलेस का उदाहरण। अभंग सलेस का उदाहरण किया था हमने उछलद, किलाल, रक्त है, वाहिनीपति। उछलद, किलाल, रक्त, वाहिनीपति। ठीक है, इसमें हमने देखा था अभंग सलेस है ये, और अभंग सलेस में ये पहचान होती है, इसमें जो शब्द है उसको तोड़ करके नहीं बताया जाता, बिना तोड़े ही उसके दो अर्थ निकाल दिए जाते हैं। अब जैसे वाहिनीपति है, यदि आप पहला लेते हो वाहिनीपति, ठीक है, तो बगैर तोड़े ही इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो इसका होता है सेनापति, ठीक है, और वाहिनीपति, वाहिनी माने नदी होती है, पति माने उसका स्वामी होता है, तो नदियों का जो स्वामी है, जो पति है, उसे कहते हैं समुंदर। ठीक है, यहां पर देखो बिना तोड़े ही इसके दो अर्थ निकल गए। फिर होता है किलाल, किलाल, ठीक है, अब इसको बिना तोड़े ही इसके यहां पर दो शब्द निकाले जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने इसका जल निकाला था, ठीक है, एक तो हमने इसका जल निकाला था, जल, तो समुद्र के नीचे लिख देंगे। यहां पर जो सेनापति, एक तो किलाल का अर्थ निकाला था रुधिर, रुधिर कह सकते हो आप, खून कह सकते हो आप, रक्त कह सकते हो आप। ठीक है, और समुद्र के लिए इसका निकाला था जल, नदियों का जल। ठीक है, वाहिनीपति का एक तो अर्थ निकाला था सेनापति, और बगैर तोड़े ही इस शब्द को, विधौ को तो वहां पर तोड़ करके बताया गया था, एक विधि और एक विधौ, इसलिए वो सबंग था। ये अभंग है। यहाँ पर वाहिनीपति का बिना तोड़े ही दो अर्थ निकाले हैं, एक है सेनापति और एक है समुद्र। किलाल, यदि आप किलाल का रुधिर या खून या रक्त लेते हो तो वो सेनापति के लिए होगा, नदियों का जल लेते हो तो वो समुद्र के लिए होगा। इस प्रकार से इसके अर्थ हमने बताए थे। अब जो हम इसी के बारे में, इसी जो अलंकार में हम अगला उदाहरण करेंगे, जिसमें हमारा उदाहरण है, यदि आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला उदाहरण करेंगे। उदाहरण है, उदाहरणम अजरामरता अजरामरताकस्य अजय रामरताकस्य न अयोधवे परि न अयोधवे परि, ठीक है, नायोधवे, ना अयोध्ये, यहाँ पर जो संधि हुई है वो अयोध्ये है। ये
अयोध्येव परी। अज राम रता कस्य न अयोध्येव परी प्रिया। अज राम रता कस्य है न अयोध्येव परी प्रिया। अब यहां देखोगे कि ये कौन सा अलंकार है और उस अलंकार का कौन सा ये भेद है, सबसे पहले हम देखेंगे। ये श्लेष अलंकार कर रहे हैं और फिर श्लेष अलंकार में हम देखेंगे कि ये श्लेष जो अलंकार है ये सभंग का उदाहरण है या अभंग का है। अब आप कश्य मैंने किसका, न मैंने नहीं, अयोध्येव परी। अयोध्येव परी का मतलब यहाँ लिया गया है कि अयोध्या नगरी में प्रिया मैंने प्रिय। भाई ये कहता है कि अज राम रता, अज राम रता, सबसे पहले तो इस अज राम रता का अर्थ लिया गया है। अब इस शब्द को तोड़ करके ठीक है, पहले तो ये हमने देखा कि ये जो शब्द है इस शब्द के कारण ही, इस शब्द में ही श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार है, इसका मतलब इसके दो अर्थ निकलेंगे। फिर हमने ये देखा कि वो दो अर्थ इसे तोड़ करके निकलेंगे या बिना तोड़े ही निकलेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो अजराम रता है ये कहता है, पहले अर्थ के अनुसार हम लेंगे कि जहां पर अज और राम, अज और राम, राम के ही आप राम वंशज थे अज के। ठीक है, जो सबसे पहले इनमें अज हुए हैं, उसके बाद ऐसे चल चल के दशरथ आए हैं, फिर राम आए हैं, फिर लव कुश आए हैं, इस प्रकार से। तो अज और राम, रतः रतने वाले यानी के रहने वाले। तो ये कह रहा है अज, ठीक है, अज और राम, अज और राम में रता मैंने रत रहने वाली, रत रहने का यहां पर अर्थ लिया गया है कि जहां पर राम, अज और राम अभी तो नहीं है, लेकिन वहां अब भी ऐसा आभास होता है कि वहां पर अब भी अज और राम रत है यानी कि रहते हैं। ठीक है, तो अज और राम में रत रहने वाली। ठीक है, एक तो इसका पहला अर्थ यहां तक निकला है, इस अज राम रता का पहला अर्थ तो ये निकलेगा, अज और राम में रत रहने वाली, अज और राम में निवास करने वाली, अज और राम में रहने वाली या निवास करने वाली, या अज और राम को पसंद करने वाली जो। ठीक है, यहां तक पहला इसका अर्थ हो गया। फिर इसका दूसरा अर्थ ये निकाला गया है कि अज राम रता, दूसरा इसका अर्थ इसे तोड़कर निकाला जाता है कि अजरता, अजरता व अमरता, अज और अमरता, अजरता व अमरता प्रदान करने वाली। ठीक है, पहला जो इसका अर्थ निकाला है वो निकाला है अज और राम रता, अज और राम में रत रहने वाली, अज राम रता, अजर यहां तक ले लिया, इसका अजरता हो गया, अमर यानी कि अमरता हो गया। अब अजरता और अमरता क्या होता है ये आप सबको पता है। अजरता वो होता है जहां पर बुढ़ापा ना आए, अमरता वो होता है जहां पर कोई किसी की मृत्यु ना हो। ठीक है, वो अमरता हो गया। तो यहाँ पर इस शब्द के दो अर्थ निकाले गए हैं और अलग अलग तोड़कर निकाले हैं। ठीक है, तो अलग तोड़कर निकाले हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये सभंग श्लेष का उदाहरण है, क्योंकि सभंग श्लेष में ही तोड़ करके अर्थ निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अजरता अमरता, अजरता और पहले अर्थ, इस अर्थ को लेंगे तो क्या बनेगा। अब देखो, अज और राम में रत रहने वाली,
अयोध्येयपरी, अयोध्येयपरी यहाँ पर लिया गया है कि अयोध्या नगरी कश्य किसको प्रिय नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि अज और राम में रत रहने वाली यह अयोध्या नगरी किसको अच्छी नहीं लगती। प्रिया मतलब किसको अच्छी नहीं लगती। अज और राम में रत रहने वाली, अज और राम में बसने वाली, अज और राम में निवास करने वाली यह अयोध्या नगरी किसको अच्छी नहीं लगती। अयोध्या के ही थे अज और राम। ठीक है, तो ये कहता है कि अज और राम में रत रहने वाली, यदि पहले इस शर्त को लेंगे, अज और राम में रत रहने वाली अयोध्या नगरी, न मैंने नहीं, कश्य मैंने किसको, प्रिया मैंने अच्छी लगती। ठीक है, तो ये कहता है कि अज और राम में रत रहने वाली यह अयोध्या नगरी किसको अच्छी नहीं लगती, यानी कि सबको अच्छी लगती है। तो ये हो गया इसका पहला अर्थ। दूसरा, अजर और रामता का यदि आप अजरता व अमरता प्रदान करने वाली अर्थ लोगे तो फिर इसका क्या बनेगा। देखो, ये कहता है कि अजरता व अमरता प्रदान करने वाली, यहाँ पर अब इसका ये अर्थ लिया गया है, अजरता व अमरता प्रदान करने वाली यह अयोध्या नगरी किसको प्रिय नहीं लगती, यानी कि किसको प्रिय नहीं लगती, इसका मतलब सबको प्रिय लगती है। यहाँ पर पहले अर्थ के अनुसार तो ये बताया गया है कि अज और राम में रत रहने वाली, अज और राम में निवास करने वाली यह अयोध्या नगरी किसको अच्छी नहीं लगती, यानी कि सबको अच्छी लगती है। अयोध्या में जाना सबको अच्छा लगता है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किसको अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब ये है कि सबको अच्छी लगती है। दूसरा इसका अर्थ यहाँ पर ये लिया गया है कि अज रामरता, अज रामता की अजरता व अमरता, अजरता और अमरता। अब अजरता बता दिया जहां पर बुढ़ापा ना आए, अमरता जहां पर मृत्यु ना आए, ये दोनों। ठीक है, तो कहते हैं अयोध्या नगरी के में जाने के बाद, अयोध्या में जाने के बाद ऐसा एहसास हो जाने लगता है कि हम बुजुर्ग नहीं हैं और हम मरेंगे नहीं। ठीक है, हमारी मृत्यु नहीं होगी, इस प्रकार से ऐसा आभास होता है। तो उसके लिए ये कहता है कि अजरता व अमरता प्रदान करने वाली यह अयोध्या नगरी किसको अच्छी नहीं लगती, यानी कि सबको अच्छी लगती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसको। अजर राम रता कश्चन अयोध्या परि प्रिया, अजर राम रता कश्चन अयोध्या परि प्रिया, इस प्रकार से ये इसका उदाहरण था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे वाला उदाहरण करेंगे। आगे हमारा उदाहरण है चेतोन अलंकाम यते मध्यम। चेतो न लंकाम, चेतो न लंकाम यते, लंकाम यते, चेतो न लंकाम यते मध्यम। ठीक है, अब एक तो ये है और ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखियो इन दोनों की इसी एक श्लोक के, इसी एक परिभाषा के, इसी एक उदाहरण को यदि इस तय को इसमें मिला दिया जाए, यदि इस नए को इसमें मिला दिया जाए तो इसका क्या अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो देखो, चेतो, ये भी समान है, ये भी समान है, न इस लय को यहां ले आए। ठीक है, और इस ये जो हमारा अंग है, ठीक है, इसको यदि हम क्या कर दे, अनुस्वार बना दे, अनुस्वार बन सकता है। ये कौन से सूत्र से बनाएगा ये आप सबको पता है, हमने जब संधि की थी। यदि आपने संधि वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। अभी हमारा जो टॉपिक है वो अलंकार है, इसलिए हम अलंकार समझा रहे हैं। यदि अब हम संधि समझाने लगे तो आप यहाँ से भटक जाओगे और संधि में जा उलझोगे। ठीक है, तो इसलिए यदि संधि नहीं देखी तो आप संधि देखो, छंद नहीं देखे तो आप छंद भी देखो। ठीक, तो चेतो तो आ गया सेम ऐसे का सा, न में हमने ये लय जोड़ दिया और इसको हमने बना दिया अनुस्वार, और ये रह गया फिर यहाँ।
काम्यते मध्यम। ठीक है। तीसरा हमारा, अब जैसे इसमें देखो हमने क्या कैसे, अब इसको यदि, क्योंकि विसर्गों से ही ओ आया है यहां पर, ठीक है, तो चेत है एनलम। अब यहां पर विसर्गों से, पहले विसर्ग था, विसर्ग से ओ हुआ है, और ओ कैसे हुआ ये सब आपको संधियों में बताया गया है। ठीक है, तो ओ हुआ है, इसका मतलब फिर यहाँ पर इस तरफ विसर्ग से इस तरफ कोई ए भी हुआ है, ए था तभी ओ बना है विसर्गों के साथ, तो यहाँ पर एनलम कामते मध्यम। अब देखो, आप एक ही परिभाषा के, एक ही उदाहरण के तीन तीन कैसे अलग अलग बन गए। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, आपको तीनों अर्थों का पता होना चाहिए। ठीक है, और तीनों का पता होना चाहिए कि श्लेष अलंकार में है। ठीक है, तो ये कहता है यहां पर, सबसे पहले इसका अर्थ है चेत है, चेतो, चेतो का मतलब चेत है यानी कि मन, न मैंने नहीं, लंकाम यते, लंकाम यते मध्यम, ये कहता है कि मेरा मन लंकाम, लंका की ओर या लंका की तरफ, नए मैंने नहीं, आयते मैंने जाता है। यहां पर चेतो न लंकाम यते मध्यम, चेतो न लंकाम यते मध्यम, इसका यहाँ पर यह अर्थ किया गया है कि मध्यम मैंने मेरा, चेतो मैंने मन, न मैंने नहीं, लंकाम मैंने लंका की तरफ या लंका की ओर, आयते नहीं यानी कि नहीं जाता है। मेरा जो मन है वो लंका की तरफ नहीं जाता है। इस पहले का तो अर्थ हो गया ये, चेतो न लंकाम यते मध्यम, मेरा जो मन है, मेरा जो मन है वो लंका की ओर नहीं जाता है। ठीक है, पहला अर्थ हो गया ये। दूसरा यहाँ पर कहता है चेतो नलम काम्यते मध्यम, चेतो नलम काम्यते मध्यम, यहाँ पर जो इसने ये बना दिया नय का, यहाँ पर नलम बना दिया, तो यहाँ ये कहता है कि मध्यम मैंने मेरा मन नलम, नलम यानी कि नल, काम्यते नल की कामना करता है। ठीक है, मेरा जो मन है वो नल की कामना करता है। ये नल कौन है आप सबको पता है। ठीक है, नल हमारे राजा जी हुए हैं। ये वैसे तो अलंकार है, इसलिए अभी नल के बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि विचलित हो जाएगा, क्या करें क्या नहीं। सबसे पहले सिर्फ आपको ये देखना है, ये जब हम ये सूक्ति करवाएंगे या फिर हम नल के बारे में बताएंगे तब आपको बताएंगे कि किस ग्रंथ में, किस महाकाव्य में नल का नाम आया है। ठीक है, नल है, दुष्यंती है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत है, शकुंतला है। ठीक है, तो चेतो नलम काम्यते मध्यम, मेरा जो मन है नल की कामना करता है। ये नल और मध्यम हो गया। ठीक है, फिर आता है, इसका समझ गए, मेरा जो मन है लंका की ओर नहीं जाता है, मेरा जो मन है नल को चाहता है। चेत है अनलम काम्यते मध्यम, चेत है अनलम काम्यते। अब जो ये चेत है यानी कि मन है, एनलम, एनलम का मतलब होता है अग्नि या आग, अग्नि देवता। ठीक है, अग्नि देवता कह सकते हो आप, अग्नि कह सकते हो, आग कह सकते हो। ठीक है, तो ये कहता है कि चेत है मन एनलम, अग्नि की तरफ, काम्यते मध्यम, मेरा जो मन है वो अग्नि की या फिर अग्नि देवता की कामना करता है। समझ गए, मध्यम मध्यम मध्यम, इन तीनों का ही अर्थ रहेगा मेरा। काम्यते, काम्यते कामते, यहाँ पर होता है कामना करना। ठीक है, तो न मैंने नहीं, नलम मैंने नल की, और एनलम मैंने यहाँ होता है अग्नि या अग्नि देवता। चेत, चेतो चेत है,
चेतो चेत है, यहाँ पर तीनों का अर्थ होता है मन। ठीक है, तो चेतो न लंकाम यते मध्यम, पहले का अर्थ हो गया यहाँ पर कि मेरा जो मन है वो लंका की ओर नहीं जाता है। चेतो नलम काम्यते मध्यम, चेतो नलम काम्यते मध्यम, दूसरे अर्थ में ये बताया गया है कि मेरा जो मन है वो नल की तरफ जाता है। फिर यहाँ बताया गया है चेत है एनलम, चेत है एनलम काम्यते मध्यम, ये कहता है कि तीसरे अर्थ में मेरा मन क्या है वो अग्नि देवता की तरफ या अग्नि की तरफ, अग्नि की कामना करता है। ठीक है, ये अब यहाँ देखो कि शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है, अब एनलम, यहां इसके देखो तो इसका अर्थ निकलता है क्या, एनलम अग्नि देवता निकलता है। अब जब यहां से संधि करके जब ये नलम रहता है तो यहाँ पर नल का अर्थ निकल गया, और अब जब न अकेला रह गया लंकाम ये तय कर दिया यहाँ अलग से, तो अब यहाँ पर देखोगे कि न लंकाम ये तय यहाँ पर लंका की तरफ इशारा हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर सभंग भी है अभंग भी है, यानी कि दोनों है। ठीक है, क्योंकि एक ही शब्द से तोड़ करके भी बनाया गया है, तोड़ करके भी बनाया गया है और बगैर तोड़े भी बनाया गया है, तो यहाँ पर अभंग श्लेष है। ठीक है, तीनों में तो आपको ये लाइन भी दे सकता है, ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है। एग्जाम में से एक में से कोई भी आपको एक दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि चेत है एन अलम काम्यते मध्यम में श्लेष अलंकार कहाँ है, ऐसे पूछेगा वो, यह आपको उदाहरण दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये उदाहरण दे करके कि इस पंक्ति में, इस परिभाषा में, इस उदाहरण में श्लेष अलंकार कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्लेष अलंकार यहाँ पर है। ठीक है, एनलम, यदि ये लाइन दे देगा तो पता होना चाहिए कि श्लेष अलंकार यहाँ पर है, और यदि ये लाइन दे देगा तो पता होना चाहिए कि श्लेष अलंकार इसके द्वारा बन गया। ठीक है, चेत है न लंकाम यदि, ये इस प्रकार से आपको इनका अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, और जो है हमारे 3 अलंकार जो है पूरे कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें हमने अनुप्रास अलंकार किया, फिर अनुप्रास अलंकार के 5 भेद किए, फिर हमने यमक अलंकार किया, फिर हमने श्लेष अलंकार, आज हमारा जो ये समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके उदाहरण है और यहाँ पर जो करवा दिए गए हैं इससे बार मैं तो मानता नहीं कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि उदाहरण जितने भी थे वो सभी यहाँ कवर करवा दिए गए हैं, और आप पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं एस्टेट के हैं या फिर किसी स्टेट के हैं, यदि वहाँ पर अलंकार का टॉपिक है तो आप उस पेपर को हमारे उदाहरणों के साथ मिलाकर देखना, आपको पता चलेगा कि उदाहरण यहीं से कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये आज का हमारा ये जो है श्लेष अलंकार जो है समाप्त हो गया है। अब हम आगे करेंगे हमारा जो अलंकार है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।